चलो, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कॉस्ट का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और आज कौन सी क्लास है कॉस्ट के चैप्टर की? कोई बताएगा मुझे आज कौन सी क्लास है? हाँ जी, जो ये कॉस्ट का चैप्टर है आज कौन सी क्लास है इसकी? अभ्या, बेटा कौन सी क्लास है कॉस्ट चैप्टर की? कौन सी क्लास है आज? फोर्थ लेक्चर दिए थे तुम्हें, आई थिंक फोर्थ क्लास, फोर्थ या फिफ्थ क्लास है आज। ठीक है ना, बाकी जो बच्चा देख रहा है वो चेक कर लेगा। तो आज फोर्थ या फिफ्थ क्लास है इसकी। हम लोग रिलेशन कर रहे थे, हम लोगों ने एसी और एमसी का रिलेशन कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने एबीसी और एमसी का रिलेशन कंप्लीट कर लिया था। दो रिलेशन हम लोग कर चुके हैं। टोटल हम लोग कितने रिलेशन कर चुके हैं? दो। थर्ड रिलेशन देखो, एसी में, एबीसी में और एमसी में क्या रिलेशन है? एक बार प्रियांशु और अभ्या, प्रियांशु है बेटा, आवाज आ रही है ना? अभ्या और प्रियांशु एक बार बता दो बेटा। तो थर्ड रिलेशन स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड रिलेशन। बेटा गर्दन हिला दिया कर उधर बैठे बैठे, तुम्हारे लिए। देखो जी ध्यान से, और बीच में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट थे भाई, वो भी हमने किए थे। ठीक है, ये डायग्राम याद आ रहा है? यस सर। और ये हमारा थर्ड रिलेशन है, और थर्ड रिलेशन क्या है हमारे पास? एसी, एबीसी और एमसी, इनमें क्या रिलेशन है? तो ये हमारा थर्ड रिलेशन है। तैयार हो सारे बच्चे? दीपांशु, अभ्या और प्रियांशु, खुशी, तैयार हो? यस सर, वेरी गुड। तो देखो भाई, एसी के बारे में आपको पता है, एबीसी आपको पता है, एमसी आपको पता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? टेबल, जिसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम देखेंगे, डायग्राम कैसे बना हुआ है। ठीक है ना, तो हमें एक बार डायग्राम भी देखना होगा एसी का और एबीसी का, एसी और एबीसी का एंड एमसी, तीनों का हमें डायग्राम देखना होगा कैसे बना हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ पे आउटपुट। देखो आउटपुट हमारा जीरो है। आउटपुट क्या है प्रियांशु? हमारा जीरो। टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो भी हमारी जीरो है। भाई जब आउटपुट ही जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो ही होगी। उसके बाद आउटपुट हमारा बढ़ गया, और धीरे धीरे करके आउटपुट बढ़ता जा रहा है। हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। एसी निकाल लोगे, एसी कैसे निकलेगा? हाँ जी, एसी कैसे निकलेगा? एसी का क्या फॉर्मूला है? टीसी डिवाइड में क्यू, टीसी डिवाइड में क्यू। आ रही बात समझ में? आपके पास टीसी है यहाँ पे? क्या टोटल कॉस्ट है आपके पास यहाँ पे? नहीं, टोटल कॉस्ट आपको नहीं बता रखी, फिर कैसे निकालोगे भाई? तो यहाँ पे हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हमें एसी, क्या एसी निकाल सकते हो एक बार बताओ? टीवीसी दिया हुआ है, टीवीसी से क्या निकाल लोगे? एमसी निकाल लोगे। एमसी आ जाएगा ना, पहला डैश 6 आ जाएगा, 10 माइनस 6 4 आ गया, 15 माइनस 10 24 माइनस 15 35 माइनस 24। तो ये हमने एमसी निकाल लिया। मुझे बताओ
एमसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू। यस और नो? हाँ जी, यही फॉर्मूला होता नहीं होता? बोलो एक बार, क्या यही फॉर्मूला होता है? यस, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो मैं क्या यहाँ पे टीसी निकाल सकता हूं? तो यहाँ पे टीसी निकलेगा नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे अजम्पशन कि आपको टीसी क्या है, गिवन है। टीसी क्या है आपको, गिवन है। टीसी आ गया बेटा 12, 18। अब देखो 12 बता रखा है आपको। अगर टीसी आपको 12 गिवन है तो 12 पे 6 क्या करोगे, ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, 18। और 18 में 4 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, 22, 27, 36, 47। तो ये हम मान के चल रहे हैं, ये हमारे पास गिवन है। हम लोग मान के चल रहे हैं टीसी हमारे पास गिवन है। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है। अब बेटा अगर टीसी गिवन है, टीबीसी गिवन है, तो क्या एसी निकल जाएगा? बताओ। अब तो निकल जाएगा ना एसी। इसको डिवाइड करते चलेंगे, पहले 0 से होगा, कुछ नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5। यस और नो? क्या क्या हम टीसी की हेल्प से एसी निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। तो टीसी हमारे पास क्या है, गिवन है। इन्होंने नहीं बता रखा, टीसी हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, क्या एबीसी निकाल लोगे? टीवीसी डिवाइड में क्यू, यही फॉर्मूला है ना, टीवीसी डिवाइड में क्यू। पहला हो गया भाई, 0 से कुछ नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। 5 आ गया, 3 5 जा 15, 4 6 जा 24, 5 7 जा 35। एक बार मुझे बताओ, ये टेबल में एबीसी निकाल लोगे? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, एबीसी निकाल लोगे? हाँ जी, प्रियांशु, अभ्या, खुशी, दीपांशु, बेटा जल्दी बताओ, क्या ये कैलकुलेट कर लोगे आप लोग? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे, अभ्या वेरी गुड, तो आपको यहाँ पे आउटपुट आउटपुट आपको लर्न करके जाना है। आउटपुट आप लोग लर्न कर लोगे, टीसी आप लोग लर्न कर लो, टीसी तो ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, और टीबीसी लर्न कर लो। तो अगर हमें ये तीनों याद हैं तो हम एसी, एबीसी और एमसी निकाल लेंगे। अब अगर एक बार डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो किस तरीके से ये डायग्राम बना रखा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये आउटपुट हो गया आपका, और ये आपकी कॉस्ट हो गई। सबसे पहले एसी देखो, तो एसी आपका पहले क्या था, डैश, और उसके बाद 18 से स्टार्ट हुआ था एसी। एसी कहां से स्टार्ट हुआ था, 18 से। 18 के बाद 11 पे आया था, 11 के बाद 9 पे आ गया था। देखो 18, 11, 9, और फिर अगेन 9, फिर दोबारा से 9 कांस्टेंट हो गया। उसके बाद 9 पॉइंट, ये वाला जो है ये 9.40 है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बेटा एमसी का भी ड्रॉ कर लोगे इस तरीके से, और इसका भी ड्रॉ कर लोगे, किसका, एबीसी। एबीसी भी आप लोग क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, देखो हमें कुछ पॉइंट्स बता रहा है, वो पॉइंट्स क्या है। सबसे पहली बात इसने क्या बोली है, हाँ जी, इन तीनों के रिलेशन में सबसे पहली बात क्या बोली है, MC इज लेस देन AC एंड ABC। क्या जो MC है, एक बार डायग्राम में आओ,
क्या मुझे बताओ MC छोटा है AC और ABC से? हाँ जी, क्या MC सबसे छोटा है या नहीं? आंसर इज यस, MC क्या है, सबसे छोटा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे MC क्या है, सबसे छोटा, AC से भी छोटा है और ABC से भी छोटा है। ये देखो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो सबसे पहली बात हो गई MC इज लेस देन AC एंड ABC। बोथ ऑफ देम फॉल विथ इंक्रीज इन आउटपुट। MC और AC एंड ABC ये सब क्या कर रहे हैं भाई, फॉल कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। कब फॉल कर रहे हैं? जब आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज। आउटपुट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। MC बिकम इक्वल टू AC। MC किसके इक्वल हो गया, AC के, एंड ABC। तो MC is equal to AC and MC, they become constant। दे बिकम कांस्टेंट। यहां पे देखो बी पॉइंट पे MC और कौन है इक्वल, बोलो, ABC। और इस पॉइंट पे A पॉइंट पे कौन इक्वल है, AC एंड MC। तो भाई MC इज इक्वल टू AC एंड MC इज इक्वल टू ABC। और जब ऐसा होता है तो ये क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। AC और ABC कांस्टेंट हो जाते हैं। ये देखो आप कहां पे इक्वल है, 9 पे, 9, ये देखो ये भी 9, ये 5, ये देखो ये भी 5। क्या मुझे बताओ ये कांस्टेंट हो गया या नहीं हो गया? यस। तो जहां पे ये इक्वल हो जाते हैं वहां पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल हो गया, दो जगह इक्वल है, तो यहाँ पे ABC कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे कौन कांस्टेंट हो गया, AC। बात समझ में आ रही है या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। तो MC कर्व कट AC कर्व, कौन से पॉइंट पे, A पॉइंट पे। और ABC कर्व ने कहां पे कट किया है, B पॉइंट पे, एट दियर मिनिमम पॉइंट। और ये इनका क्या है, मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, यस सर। MC इज मोर देन AC। अब देखो MC बड़ा हो गया, AC से भी बड़ा हो गया, ABC से भी बड़ा हो गया। ये देखो MC बड़ा हो गया इस पॉइंट के कट होने के बाद। बोथ राइज, इंक्रीज इन आउटपुट। और इसके बाद देखोगे A और B, आफ्टर A पॉइंट एंड B पॉइंट, आफ्टर A point and B point, both AC and ABC are increase with the increase in output, with the increase in output। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट के अंदर कीवर्ड क्या था, MC छोटा था। MC क्या था, छोटा, किससे, AC और ABC से। और थर्ड पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है, MC बड़ा है AC और ABC से। तो आपको ये की पॉइंट याद रखना है, जहां पे MC क्या होगा, छोटा, वहां पे AC और ABC दोनों क्या करेंगे, फॉल करेंगे इंक्रीज इन आउटपुट के साथ। दोनों क्या करेंगे, फॉल करेंगे इंक्रीज इन आउटपुट के साथ। बात समझ में आ रही है? यस सर। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ।
और सेकंड पॉइंट चेक कर लो, एक बार सेकंड पॉइंट चेक कर लो, सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा था। सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया, एक बार सेकंड पॉइंट चेक कर लो। सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा था सर? सेकंड पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, एमसी किसके इक्वल हो गया? हाँ जी, एमसी किसके इक्वल हो गया था? रुक जाओ, कैमरा ऑफ करने दो, मुझे लग रहा है कैमरे की वजह से दिक्कत हो गई। चलो देखो जी, ध्यान से देखो, तो सेकेंड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट क्या हो रहा था, एमसी किसके इक्वल था? हेलो, एमसी किसके इक्वल था? एसी के। और एमसी किसके इक्वल था? एबीसी के। जब एमसी किसके इक्वल हो जाता है? एसी के। या एमसी किसके इक्वल हो गया? एबीसी के। तो ये एसी और एबीसी क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। और यहां से यहां पे एमसी कर्व किसको कट कर रही है? एसी कर्व को। कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। एमसी कर्व किसको कट कर रही है? एबीसी को। कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आता है भाई? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, एसी और एबीसी में क्या रिलेशन है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट होगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है एसी और एबीसी में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तीनों का रिलेशन कम आएगा, बट आ गया तो बहुत कम बच्चों को एग्जाम में आता होगा। तो अगर मैं एसी और एबीसी की बात करूं, तो सबसे पहले एसी ग्रेटर है एबीसी से। एसी क्या है? बड़ा है। तो एसी आपका क्या है? बड़ा। किससे? एबीसी से। रीजन क्या है मुझे बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, एबीसी निकलेगा कैसे भाई? ओ सॉरी, एसी कैसे निकालोगे? एसी निकलेगा एएफसी प्लस एबीसी। तो भाई जब एबीसी में क्या जोड़ेंगे? अगर हम एबीसी में क्या ऐड करेंगे? एएफसी, तो जाके एसी आएगा। इसका मतलब एसी हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? एबीसी से। बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है। हेलो, सेकंड पॉइंट देखो स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? हाँ जी। अभ्य, खुशी, दीपांशु, प्रियांशु, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। चलो, प्रियांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट में आ जाओ। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एसी और एबीसी। वर्टिकल कैसे होता है भाई? ऐसे, इसको वर्टिकल कहते हैं। ये हॉरिजेंटल होता है, ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया आपका। तो वर्टिकल क्या कह रहा है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एसी और एबीसी कर्व continue to fall with increase in output because the gap between them is AFC। जो इन दोनों के बीच में गैप है, जो AC में और ABC में गैप है भाई, वो किस चीज का गैप है? AFC का। जो दोनों के बीच में गैप है वो किस चीज का गैप है? AFC का। which continue to decline with rise in output। तो ये कंटिन्यू क्या होगा? डिक्लाइन होगा। ठीक है जी।
विथ राइज इन आउटपुट। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा ये डिक्लाइन होता चला जाएगा। ठीक है सर। एसी और एबीसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अदर एस एएफसी कैन नेवर बी जीरो। रीजन क्या है नालायकों? एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती तो एएफसी जीरो कैसे हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? तो एएफसी जीरो कैसे हो जाएगा? बोथ एसी एंड एबीसी कर्व आर यू शेप। दोनों कर्व का कौन सा शेप होता है? यू शेप, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जहां पे भी यू शेप लिखना हो ना, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लिख दो। ठीक है? यस सर। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है? एमसी कर्व किसको कट कर रही है? एबीसी कर्व को एंड एसी कर्व एट दियर मिनिमम पॉइंट। तो एमसी कर्व किसको कट कर रही है? एबीसी और एसी को। कौन से पॉइंट पे? मिनिमम पॉइंट पे। दोनों के मिनिमम पॉइंट है। और इस मिनिमम पॉइंट पे एसी कर्व पॉइंट ए क्या है? लाइज ऑलवेज राइट of the minimum point of ABC curve, point B। जहां पे क्या होता है? MC कर्व कट करती है, वहां पे AC कर्व का मिनिमम पॉइंट होता है और ABC कर्व का भी क्या होता है? मिनिमम पॉइंट होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की गई है। जो हमारी फिगर है 6.11 उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की गई है। बट इसको करने से पहले आप लोग एक बार क्या करो, जितना अभी तक पढ़ाया है एक बार रिवाइज करो। 5 मिनट दे रहा हूं आपको। देखो जी, एक बार मुझे बताओ किस किस ने ज्वाइन कर लिया है, जल्दी से बताओ। चले आगे, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। दीपांशु, प्रियांशु, अभ्या, खुशी। बेटा माइक अपना ऑन रखा करो। चलें, बोल नहीं रहे, चैट बॉक्स में बोलो। दीपांशु यस सर। चलो अभ्या देखो बेटा, ध्यान से देखो। प्रियांशु, खुशी ध्यान से देखो। कहते हैं इंपॉर्टेंट क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? एमसी और एबीसी एट फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पॉइंट सी। कौन से पॉइंट की बात कर रहा है? पॉइंट सी की बात कर रहा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूं। पॉइंट सी तो हमें नजर आ जाएगा यहां से। ये देखो, ये पॉइंट सी में क्या हो रहा है? पॉइंट सी में क्या हो रहा है? कौन कौन इक्वल है? एबीसी और एमसी क्या है? इक्वल है। यस सर। एमसी इज क्या? एमसी क्या है? एडिशनल टू टीवीसी। एमसी क्या होता है? एडिशनल टू टीवीसी बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसी को हम एमसी बोलते हैं। यस सर। टीवीसी क्या है? टीवीसी इज वन यूनिट ऑफ आउटपुट इज सेम एज एबीसी। तो टीवीसी का क्या होगा? वन यूनिट ऑफ आउटपुट इज सेम एज एबीसी। तो मैंने यहां पे अगर आप देखोगे टीवीसी और एबीसी, अगर मैं टेबल पे आ जाऊं टीवीसी और एबीसी, तो ये यहां पे देखो वन यूनिट ऑफ आउटपुट पे दोनों इक्वल हैं। वन यूनिट ऑफ आउटपुट पे टीवीसी और एबीसी दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
पे क्या बोल रहा है, टीवीसी 1 यूनिट ऑफ आउटपुट किसके सेम एज एबीसी, क्या दोनों सेम है, यस, बोथ एमसी एंड एबीसी आर इक्वल फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट है उसमें एमसी किसके इक्वल है, एबीसी के, एमसी किसके इक्वल है, एबीसी के। उसके बाद एसी, एबीसी और एमसी तीनों का क्या है भाई, यू शेप। ये तो रीजन लिख सकते हो ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये आप रीजन लिख सकते हो, ऑल कर्व्स आर यू शेप। उसके बाद मिनिमम पॉइंट, एमसी कर्व कम्स बिफोर मिनिमम पॉइंट एसी एंड एबीसी कर्व, मतलब एमसी कर्व रिचेस इट्स मिनिमम पॉइंट डी। तो यहाँ पे जो एमसी कर्व है उसका मिनिमम पॉइंट क्या है भाई, डी है, बिफोर एसी कर्व। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो जो एमसी कर्व का डी पॉइंट है वो मिनिमम है, मिनिमम है मतलब सबसे कम है, किसके बिफोर है भाई, बी पॉइंट और ए पॉइंट के बिफोर है। क्या मैं बोल सकता हूं ए पॉइंट पे कौन मिनिमम था, एसी, और बी में कौन था मिनिमम, एबीसी। क्या मैं बोल सकता हूं डी पॉइंट के अंदर एमसी मिनिमम है, यस। और क्या मैं बोल सकता हूं एमसी इज मिनिमम बिफोर एबीसी एंड एसी, आंसर इज यस। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, एमसी कर्व रिचेस मिनिमम पॉइंट डी बिफोर एसी कर्व पॉइंट ए एंड एबीसी कर्व पॉइंट बी, ठीक है जी, रिच दियर मिनिमम पॉइंट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, यस सर। एमसी कर्व क्या है, मिनिमम पॉइंट है बिफोर, बिफोर किसके मिनिमम, एसी के, बिफोर किसके मिनिमम, एबीसी के। फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, एमसी कर्व इज कॉमन, ये एबीसी और एसी दोनों में कॉमन है। कैसे कॉमन है, मुझे बताओ, मुझे बताओ जो एमसी है क्या वो टीसी और टीबीसी से निकल सकता है, आंसर इज यस। आप एमसी को टीसी से निकाल सकते हो और आप एमसी को टीबीसी से भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब मुझे बताओ अगर एमसी, एमसी किसकी हेल्प से कैलकुलेट होगा, टीसी, क्या एसी निकल जाएगा। अगर एमसी आप कैलकुलेट कर रहे हो टीबीसी की हेल्प से, क्या मुझे बताओ एबीसी निकल जाएगा। भाई एबीसी किसकी एवरेज है, टीबीसी की। एसी किसकी एवरेज कॉस्ट है, टीसी की। क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं एमसी कर्व कॉमन हो गई, एमसी कर्व कॉमन कैसे हो गई, एसी, एबीसी और एसी के लिए कॉमन कैसे हो गई, बिकॉज एमसी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टीसी एंड टीबीसी। बात समझ में आ रही है। अगर आप एमसी को क्या कर सकते हो, टीसी और टीबीसी से कैलकुलेट कर सकते हो, तो उस केस में स्टूडेंट हम लोग बोल सकते हैं कि एमसी कर्व क्या है, कॉमन है किसके बिटवीन, एबीसी और एसी, यस सर। लास्ट पॉइंट देखो क्या है, एमसी कर्व किसको कट कर रही है, एसी को, और किसको कट कर रही है, एबीसी को। कौन से पॉइंट्स में कट करती है, मिनिमम, ये हमने कर लिया। वहां पे एमसी क्या होता है, लेस देन होता है एसी और एबीसी के। और जहां पे एमसी क्या होगा, लेस देन होगा, वहां पे एमसी क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना। तो यहां पे पुल करेगा डाउनवर्ड, यहां पे क्या पुल करेगा, डाउनवर्ड। और जहां पे ये ज्यादा होगा वहां पे क्या पुल करेगा, अपवर्ड। तो ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एमसी is less than AC and ABC, तो MC pulls both of them, AC और ABC को किस पे पुल करेगा, डाउनवर्ड में। और अगर MC बड़ा होगा तो AC और ABC को किस पे पुल करेगा, अपवर्ड में। ऐसा रिजल्ट MC कर्व कट AC कर्व पॉइंट A, ABC कर्व पॉइंट B एट देयर मिनिमम पॉइंट। बताओ जी चैट बॉक्स में समझ में आया या नहीं।
4 रिलेशन हम लोगों ने कर लिए, लास्ट 2 रिलेशन रह गए। लास्ट के 2 रिलेशन देखो फटाफट, लास्ट के 2 रिलेशन देखो। ये है हमारे पास 5th और ये है हमारे पास 6th, और फिर हो गया बेटा चैप्टर खत्म। उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। एक क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस किए थे, थोड़ा सा आज भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? यस सर। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, टीसी और एमसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, टीसी में और एमसी, ठीक है? क्या रिलेशन, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या टीसी का डायग्राम आता है बनाना? यस। क्या एमसी का आता है? यस। दोनों का इन्होंने अलग अलग बनाया, ठीक है? दोनों का अलग अलग बना के आना। अगर एग्जाम में टीसी और एमसी का रिलेशन पूछेगा तो दोनों का डायग्राम अलग अलग बनाना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एमसी क्या है भाई? एडिशनल टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। ये तो एमसी की डेफिनेशन लिख दी। क्या मैं बोल सकता हूँ एमसी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टीसी? आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो पहले पॉइंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है? टीसी राइज, टीसी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है बेटा? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। जब टीसी बढ़ रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ई पॉइंट से पहले टीसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और एमसी क्या है? डिक्लाइन है। तो ये भी आप लिख के आ सकते हो कि व्हेन टीसी राइज एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब कि धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, एमसी डिक्लाइंस। व्हेन रेट ऑफ इंक्रीजिंग टीसी इज स्टॉप डिमिनिशिंग, एमसी इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट। अब देखो यहां पे क्या हो गया, जो ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा था टीसी, ये बंद हो गया। अब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना क्या हो गया? बंद हो गया, क्योंकि उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। तो जब ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना बंद हो जाता है तो वहां पे एमसी क्या होता है भाई? मिनिमम पॉइंट में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब एमसी अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है तो टीसी, टीसी क्या है? क्या बोलेंगे हिंदी में डिमिनिशिंग को? धीमी गति से बढ़ना बंद कर देता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? जब एमसी, एमसी क्या है? अपने मिनिमम पॉइंट पे है, तो टीसी धीमी गति से बढ़ना बंद कर देता है। तो जहां पे टीसी धीमी गति से, मतलब कि टीसी स्टॉप्स डिमिनिशिंग, जहां पे वो डिमिनिशिंग स्टॉप हो जाएगा, वहां पे एमसी क्या होगा? मिनिमम होगा। और जहां पे टीसी बढ़ने लग जाएगा, अब देखो टीसी बढ़ने लग गया तेजी से, टीसी क्या है? तेजी से बढ़ने लग गया। टीसी इंक्रीजेस इन टीसी स्टार्ट राइजिंग, ठीक है जी, तेजी से बढ़ने लग गया। वहां पे एमसी क्या होगा? एमसी भी बढ़ने लग जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगी? बढ़ने लग जाएगी। मुझे बताओ ये सबसे ज्यादा इजी था डिफरेंस बिटवीन, बट यहाँ पे क्या करना है? सॉरी, रिलेशन, डिफरेंस नहीं, रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये सबसे इजी रिलेशनशिप था, बट यहाँ पे याद क्या रखना है कि दोनों का डायग्राम अलग अलग बना के आओगे, टीसी का अलग, एमसी का अलग। तो ये रिलेशन सबसे इजी था स्टूडेंट। कितने बच्चों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बताओ, कितने बच्चों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बताओ। और एक बार जो अभी तक हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन की हम लोग बात कर रहे थे। अब सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर मुझे एग्जाम में बोला जाए कि कॉस्ट के चैप्टर से रिलेशनशिप बिटवीन डालना है, तो मैं डालूंगा टीवीसी और एमसी का रिलेशन। मैं टीवीसी और एमसी का रिलेशन एग्जाम में डालूंगा, ठीक है जी। और इसे मैं आपको समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम की हेल्प से स्टूडेंट हम लोग इसे समझेंगे। तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू इसे समझाऊंगा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इस डायग्राम को देख लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से इस डायग्राम को देख लो, और मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसे समझाता हूं आपको।
ठीक है ना। मैं आपके साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसको समझाता हूं किस तरीके से ये बनाया गया है। तो मुझे दीपांशु भी आ गया हमारे साथ, वेरी वेरी गुड। तो जिन बच्चों के पास बुक है वो पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। 1 मिनट रुक जाओ, अभी ओपन हो रही है। रुक जाओ, 1 मिनट रुको। और बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये रिलेशन। असली में मेरा एक लैपटॉप जो है वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गई है, मैं दूसरा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखना, हम लोग बहुत क्लियरिटी के साथ समझने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। चलो जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट। हमारे साथ वंशिका, खुशी, दीपांशु, अभ्या, ये सारे बच्चे हैं हमारे साथ। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को कंसंट्रेट करना। ये आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गई। एक बार मुझे बताओ, आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गई या नहीं? हाँ जी, एक बार मुझे बता दो। यस सर। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ये मैंने डायग्राम कॉपी कर लिया है। तो हमें किसका रिलेशन बताना है? हाँ जी, हमें किसका रिलेशन बताना है? किसका रिलेशनशिप है हमारे पास? रिलेशनशिप बिटवीन टीवीसी एंड एमसी। तो टीवीसी और एमसी का रिलेशन बताना। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे बताओ एमसी क्या होता है? हाँ जी, क्या मैं बोल सकता हूं एमसी इज एन एडिशनल, एमसी इज एन एडिशनल कॉस्ट। एमसी क्या है? एक एडिशनल कॉस्ट है। क्या मैं बोल सकता हूं एमसी इज एन एडिशनल कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट? हाँ जी, टू टोटल कॉस्ट कॉमा व्हेन वन more unit of output is produced। देखो, इसे मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 4 से 5 नंबर का, तो आपके पास जो बुक है उसमें ढंग से नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहां से आपको बेटर पिक्चर क्लियर होगी, यहां से आपको बेटर पिक्चर क्लियर हो रही है। MC is additional to total cost, yes sir।
व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है। यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट मुझे बताओ। सर कोई डाउट नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आगे, क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है यहां पे। क्या मुझे बताओ एमसी, क्या मुझे बताओ एमसी इज एडिशनल कॉस्ट कैन नॉट बी फिक्स कॉस्ट। एमसी कभी भी किसके एडिशनल नहीं हो सकता? फिक्स कॉस्ट के। तो एमसी स्टूडेंट कभी भी फिक्स कॉस्ट के एडिशनल नहीं हो सकता। हाँ जी, क्या एमसी कभी भी फिक्स कॉस्ट के एडिशनल हो सकता है? आंसर इज नो। इट इज ओनली बी वेरिएबल कॉस्ट। हमेशा किसके एडिशनल होगा? वेरिएबल कॉस्ट के एडिशनल होगा, कभी भी फिक्स कॉस्ट के एडिशनल नहीं हो सकता। रीजन क्या है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। ये रीजन है बेटा। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। तो एमसी कभी भी, एमसी क्या है? कभी भी किसके एडिशनल नहीं हो सकता? फिक्स कॉस्ट के एडिशनल नहीं हो सकता। क्या मैं बोल सकता हूं कि जो एमसी है, जो एमसी है वो कैसे निकलता है? हाँ जी, जो एमसी है वो आप कैसे निकालते हो? अगर आप सम अप कर दो। किसका सम अप कर दो भाई? अगर आप सम अप करते चले जाओगे टीबीसी का, तो एमसी निकलता चला जाएगा। अगर आप सम अप करते चले जाओगे टीबीसी का, तो क्या निकलता चला जाएगा? सॉरी, अगर एमसी का आप सम अप करते चले जाओगे, एमसी का अगर आप सम अप करो, तो एमसी का सम अप कैसे करेंगे आप? टीबीसी, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं हम लोग। ठीक है? यस सर, बिल्कुल ध्यान से देखना। मान लेते हैं हमें एग्जाम्पल के लिए हमें क्या करना है? लेवल ऑफ आउटपुट जो है हमारा, मान लो से 8 यूनिट पे, 8 यूनिट पे हमें पता करना है एमसी कितना होगा। तो जो हमारी 8 यूनिट्स हैं उस पे हमें पता करना है कि एमसी कितना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं जहां पे 8 यूनिट है वहां पे टीवीसी कितना है? यानी लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी कितना है? 62। टीवीसी कितना है? 62 ले लो। यहाँ पे टीवीसी कितना है? 62 है। तो यहाँ पे कहता है कि जो सम अप होगा एमसी का, किसका सम अप होगा? एमसी का। कहां से? फॉर 1 to 8 यूनिट्स। तो 1 to 8 यूनिट्स का क्या कर दो? सम अप कर दो। क्या निकल के आ जाएगा भाई? टीवीसी निकल के आ जाएगा। अब करके देखते हैं। तो 1 यूनिट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा एमसी कितना है भाई? ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट। तो एमसी यहाँ पे कितना है? 10 8, ये मैं गिवन है आपको 6 4 4 6 8 16। अब अगर आप स्टूडेंट इसका सम अप करोगे, अगर आप एमसी का सम अप करोगे, आपको किस यूनिट पे निकालना था? 8। तो इसका मतलब 1 से लेके कितनी यूनिट का सम अप करना होगा? 8 यूनिट का। तो आप करके देखो, 62 आएगा। मुझे बताओ क्या ये टीवीसी के इक्वल हो गया? नहीं हो गया?
क्या मुझे बताओ ये टीबीसी के इक्वल हो गया या नहीं हो गया? आंसर इज यस। तो क्या मैं बोलता हूँ जो सम अप होता है एमसी का वो किसके इक्वल होता है? टीबीसी के। अभी हमने कौन सी यूनिट पे पता किया था? 8 यूनिट पे। अगर मैं आपको बोलूं 6 यूनिट पे, अगर मैं बोलूं 6 यूनिट पे टीबीसी जो है वो है 38, तो आप यहां पे निकाल के देखो 6 यूनिट तक आप क्या करोगे? हाँ जी, 6 यूनिट तक आप क्या करोगे? एमसी का टोटल कर दोगे। तो ये आपकी 6 यूनिट हो गई। आप इसका टोटल मुझे करके बताओ कितना आ रहा है? हाँ जी, इसका आप टोटल करो, देखना 38 आएगा। आप इसका टोटल करो 6 यूनिट का, 38 आएगा। ठीक है, 6 और 4 ऐसे ही हो गया 10, 6 और 4 ये 10 हो गए, 20 हो गए, और ये 10 और 8 18, तो 38 आ गया। अगर मुझे पता करना है 2 यूनिट पे, 2 यूनिट पे टीवीसी कितना होगा, तो भाई 18 होगा। मुझे 3 में पता करना है 24। क्या मुझे बताओ मैं टीवीसी निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? यस। टीवीसी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा भाई? एमसी का सम अप करते जाओ। 10 में 8 जोड़ो 18, 18 में 6 24, 24 में 4 28, फिर 4 32, फिर 6 38, फिर 8 अंची 46, और फिर 16 62। मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं सम अप करूंगा एमसी का तो टीबीसी निकलता चला जाएगा? जिस यूनिट का आपने निकालना है उतनी यूनिट का क्या कर लो? एमसी का सम अप कर लो। जिस यूनिट का आप निकालना चाहते हो उतनी यूनिट का आप क्या कर लो? सम अप कर लो। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या सीखा? सबसे पहला पॉइंट, पहला कीवर्ड क्या है हमारे पास? एमसी क्या है? एडिशनल है। ठीक है, एमसी क्या है? एडिशनल कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये तो एमसी की डेफिनेशन ही थी। तो एमसी क्या है? एडिशनल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट के। दूसरा क्या है? क्या एमसी एडिशनल कॉस्ट हो सकती है फिक्स कॉस्ट के? आंसर इज नो, बिग नो, नेवर, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगी हमेशा। ठीक है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट के एडिशनल हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो ये फॉर्मूले से हमारा प्रूफ हो गया है ना। अगर हम एमसी का सम अप करेंगे तो क्या निकलता चला जाएगा? टीवीसी निकलता चला जाएगा। क्या मुझे बताओ ये प्रूफ हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी, यस सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या मुझे बताओ एमसी का फॉर्मूला ये था या नहीं? एमसी का फॉर्मूला था एमसी एन टी सी एन माइनस वन। एमसी का मतलब क्या है भाई? मार्जिनल कॉस्ट, ये तो सभी को पता है। एन का मतलब क्या है? हाँ जी, एन का मतलब क्या है? एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट जो आप पता करना चाहते हो, लेवल ऑफ आउटपुट जो आप पता करना चाहते हो। टीसी का मतलब सभी को पता है, टोटल कॉस्ट, और एन का मतलब लेवल ऑफ आउटपुट जो आपको फाइंड आउट करना है। क्या एमसी का ये फॉर्मूला है या नहीं है? कितने बच्चे एग्री करते हैं इस फॉर्मूले से? हाँ जी, कितने बच्चे इस फॉर्मूले से एग्री करते हैं कि ये एमसी का फॉर्मूला है? क्या मैं ये भी बोल सकता हूं एमसी एन, जो भी लेवल ऑफ आउटपुट में निकालना चाहता हूं, टीवीसी एन माइनस वन। हाँ जी, क्या ये फॉर्मूला भी है या नहीं? प्रूफ करूं क्या इसको भी? क्या इसे भी प्रूफ करके दिखाऊं? तो यहां पे देख लो आप, यहां पे आप प्रूफ कर सकते हो। मैं नीचे लिख लेता हूं आपके लिए। मुझे बताओ आउटपुट का जो हमारा लेवल था 1 2 3 4 5 ले लो। एमसी क्या था बेटा हमारा? 10 8 6 4 4। ठीक है, अभी इतना ही ले लो। क्या मुझे बताओ टीसी निकल जाएगा? टीसी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद हाँ जी 18 हो जाएगा। फिर इसको लेके आएगा, कितना हो जाएगा? जिगजैग चलता रहेगा ये। 24 इसको लेके आएगा, 28 इसको लेके आएगा, 32। क्या टीवीसी भी निकाल सकते हो?
क्या टीवीसी भी निकाल सकते हो? पहला कितना आ जाएगा 10, टीवीसी यहाँ पे पहला 10 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा? हाँ जी, दूसरा क्या आ जाएगा? 10 के बाद क्या आ जाएगा? टीवीसी। 10 के बाद 18 ही आएगा ना, वो भी zigzag होगा। रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा। रुक जाओ 1 मिनट, दोबारा से एग्जांपल लेता हूं। मैंने जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से नहीं लिया, एक बार जीरो से स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो आउटपुट हमारे पास क्या है? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आप लोग फिक्स कॉस्ट भी ले लो, TFC। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 10 है, तो मुझे बताओ सब में क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट भी ले लेते हैं, सब में 10 हो जाएगी। MC पहले में क्या आ जाएगा? डैश, ठीक है। उसके बाद मैं मान के चल रहा हूं TC हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। TC मान लेते हैं हमारे पास पहला कितना आ गया? 10 आ गया, दूसरा 20, टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। और ये कितना है भाई? 28। ये कितना है? 34। ये सब गिवन है, 38 42। तो ये हमारे पास क्या है? गिवन। और ये भी हमारे पास क्या है? गिवन। अब मुझे बताओ, पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लोगे? यस सर। कैसे निकालोगे भाई? टीसी में से माइनस करते चले जाओ इसे। तो पहला क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। फिर 20 में से 10 माइनस करोगे, 10 आ जाएगा। 28 में से 10 18, 34 ये करोगे 24 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? MC निकाल लोगे, पहला डैश हो जाएगा, फिर कितना आएगा भाई? 10 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें से इसको माइनस करोगे 10, अब इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 8। अब माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 6। अब माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 4। तो ये जो रेडिश मैंने किया, रेड पे जो मैं लिख रहा हूं वो मैंने निकाले, ठीक है ना, ये मैंने कैलकुलेट किया। अब ये फॉर्मूले में हम लोग देखते हैं। तो अगर MC मुझे कौन सी यूनिट पे निकालना है? सेकंड पे। लेवल ऑफ आउटपुट मेरा 2 है, तो ये 2 और ये 2, ठीक है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूं। बिल्कुल ध्यान से मुझे बताना। तो TC 2 पे कितना है? TC देखो 2 पे कितना है? 20 है। 20 माइनस, अब देखो TC यहाँ पे 2 माइनस 1 हो गया, 1 पे कितना है? 10। तो मुझे बताओ सेकंड यूनिट पे कितना निकला? 10 आ गया। सेकंड में कितना आ गया भाई? 10 आ गया। आप मुझे बताओ यहाँ पे सेकंड में कितना है? MC 10 है। अगर आप MC को निकालना चाहो 4 पे, तो 4 पे निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 4 पे निकालोगे तो कैसे निकालोगे? हाँ जी, 4 पे निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इसको क्या कर लोगे? n को 4 कर लोगे, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो TC 4 पे कितना है? 38। 38 माइनस कितना? TC 3 पे कितना है? 34। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चेक करो ये 4 आ रहा है या नहीं आ रहा? MC 4 आ रहा है या नहीं आ रहा? ये देखो फोर्थ यूनिट पे वो भी 4 आ रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो?
टीबीसी का फॉर्मूला MCN इज इक्वल टू TBCN माइनस TBCN-1। क्या मुझे बताओ, इससे हम MC निकाल सकते हैं लेवल ऑफ आउटपुट पे? क्या इससे भी हम MC निकाल सकते हैं लेवल ऑफ आउटपुट पे? ये देखो, इससे इसको माइनस करोगे 10 आ गया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, आप करते चले जाओ, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें से इसको माइनस किया 10 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया 8 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया 6 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया 4 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया 4 आ गया। क्या मुझे बताओ, ये फॉर्मूला भी सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा? हाँ जी, क्या ये दोनों फॉर्मूले सही हैं या नहीं? असली में कौन सा फॉर्मूला किससे ड्राइव हुआ है? इस वाले से इसकी डेरिवेशन हुई है, इस वाले फॉर्मूले से ये ड्राइव हुआ है। अब आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। देखो कैसे ड्राइव करेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप डेरिवेशन करके आ सकते हैं। एग्जाम में आ जाए MCN इज इक्वल टू TBCN माइनस TBCN-1। अगर ये एग्जाम में आ जाता है प्रूफ करने के लिए आपको कि भैया इसे प्रूफ करो, तो आप क्या लिखोगे, हियर MCN इज इक्वल टू TCN-1 ये लिखोगे। उसके बाद क्या बताओगे भाई, TC को क्या बोल सकते हो आप, TFCN प्लस TBCN माइनस TFCN-1 प्लस TBCN-1। बात समझ में आ रही है? फिर ये क्या आ जाएगा, TFCN प्लस TBCN माइनस TFCN-1 माइनस TBCN-1। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जो TFCN है और ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई, ये जो आपका नंबर ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट है, तो फिक्स कॉस्ट तो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। कोई सा भी लेवल ऑफ आउटपुट हो, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो चाहे वो 1 आप यहाँ पे लिखते हो तो ये 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो कहानी क्या है कि यहाँ पे TFCN माइनस TFCN ये क्या है, आपस में कट सकता है। रीजन लिख के आ जाना, बिकॉज। वैसे आपको इधर रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज में रीजन क्या लिखोगे, TFCN इज इक्वल टू TFCN-1। क्यों है ये दोनों इक्वल, बिकॉज TFC इज कांस्टेंट, बिकॉज TFC इज कांस्टेंट, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। क्या मुझे बताओ, TBCN माइनस TBCN-1 MCN हैंस प्रूव्ड, प्रूफ हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी, ये हैंस प्रूफ हो गया या नहीं हो गया? क्या हम लोग इससे इसको ड्राइव कर सकते हैं या नहीं, मुझे बताओ। चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया। खुशी, दीपांशु, प्रियांशु, वंशिका, बेटा समझ में आया या नहीं? हाँ जी, इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा? समझ में आया या नहीं? इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा? वंशिका, दीपांशु, बोलो बेटा। वंशिका यस सर। बाकी के बच्चे बताओ, दीपांशु, खुशी, अभ्या, बेटा समझ में आया या नहीं आया? ये रिकॉर्डेड दे दूंगा मैं क्लास आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। तो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा, क्या कह रही है, यस सर। बेटा ये बताओ चैट बॉक्स में आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा? चैट बॉक्स में बताओ इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं। यहाँ पे देखना लाइट आ गई है।
इधर इंटरेस्टिंग लगा है तो इंटरेस्टिंग लिखो कि सर हमें ये इंटरेस्टिंग लगा है, ये रिलेशन बिटवीन इंटरेस्टिंग था, सर ये वाला रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, लिखो। अंशी, दीपांशु, वंशिका, खुशी, अभ्या। खुशी बोल रही है सर हमें ये इंटरेस्टिंग लगा, वेरी वेरी गुड खुशी, वेरी वेरी गुड। तो बेटा एग्जाम में कैसे लिख के आओगे? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? MC इज एडिशनल टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। सबसे पहला पॉइंट लिख लोगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे अभ्या? MC एडिशनल कॉस्ट कैन नॉट बी फिक्स कॉस्ट। तो MC क्या है? एडिशनल कॉस्ट कभी भी नहीं हो सकती फिक्स कॉस्ट के। क्यों? क्योंकि भैया फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। इट इज ओनली बी वेरिएबल कॉस्ट, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट के साथ। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? ये सम अप। MC का अगर हम सम अप करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? TVC के इक्वल आएगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट पे लिखोगे, ये हमेशा इसके क्या आएगा? इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही है? और फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखना है वो मैं बताता हूं। फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये उसमें लगा इसको आगे देखो। फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखना है आप लोगों को? पिटोगे क्या? चलो जी, बिल्कुल ध्यान से देखो फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखोगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? ये भी सिखाना पड़ेगा बच्चों। MC पहला पॉइंट क्या होगा नालायको? MC क्या है? एडिशनल टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया आपको? MC कभी भी एडिशनल नहीं हो सकता टोटल फिक्स कॉस्ट की। रीजन आपको बताया, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? सम अप ऑफ MC इज इक्वल टू TVC। हमेशा जो भी सम अप होगा MC का वो किसके इक्वल होगा? TVC के। फोर्थ पॉइंट में ध्यान से सुनना क्या लिखोगे। फोर्थ पॉइंट पे लिखो TVC कैन बी obtained by TVC can be obtained by sum up। अगर हम क्या करें? सम अप कर लें। TVC can be obtained as समीशन ऑफ MC। तो अगर MC का समीशन कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? TVC निकल के आ जाएगा। ऐसा करो, इसको थर्ड पॉइंट लिखो और उसके नीचे ये फॉर्मूला लिखना। फिर तो थर्ड पॉइंट इसको लिखो, ये काटो। TVC कैन बी ऑब्टेन एज समीशन ऑफ MC। तो एक MC नहीं है, एक से ज्यादा। ऑफ ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जो भी हमने यूनिट्स क्या की होंगी? प्रोड्यूस की होंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिख लो। सम अप MC इज इक्वल टू TVC। यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिख दो, बॉक्स में डाल दो फॉर्मूले को। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट देखो क्या लिखेंगे। प्लीज स्टॉप राइटिंग, कोई बच्चा लिखे ना। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे? इफ output is assumed to be perfectly divisible, then total area under MC curve will be equal to TVC। इसका क्या मतलब है?
हाँ जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम लोग अभी आप डायग्राम बना के देखते हैं। ये हमारे पास रफ स्केच डायग्राम है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका MC हो गया, ठीक है ना, ये Q हो गया। तो बेटा ये P पॉइंट है, ये L पॉइंट है। तो अगर ये इसको मैं बोलूं तो ये जो सारा एरिया है ये क्या है भाई? ये जो एरिया है ये एरिया क्या है? TVC। ये कौन सा एरिया है? TVC ये एरिया है। तो अगर आप सम अप करते चले जाएंगे, अगर आप MC का सम अप करते चले जाएंगे, ये आपका आउटपुट है। देखो आपने 1 पे सम अप किया, TVC निकल जाएगा। 2 पे सम अप करोगे, फिर आपका अगर MC का आप 2 पे सम अप करोगे तो क्या हो जाएगा? TVC निकल जाएगा। 3 पे सम अप करोगे तो क्या हो जाएगा? फिर TVC निकल जाएगा। 4 पे सम अप करोगे फिर TVC निकल जाएगा। 5 पे सम अप करोगे फिर TVC निकल जाएगा। तो अगर MC का हम लोग सम अप करते चले जाएंगे तो TVC निकलते चला जाएगा। तो एक बार हम लोग अपनी बुक में आ जाते हैं। एक बार बुक में आ जाओ, बुक से देखते हैं हम लोग, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ये देखो आपके सामने आपकी PDF फाइल आ गई है बुक की। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हम लोग जो 4th पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, 4th पॉइंट हमारा यहां से स्टार्ट होगा। यहां से हमारा क्या होगा? यहां से हमारा 4th पॉइंट स्टार्ट होगा। आउटपुट इज अज्यूम परफेक्टली डिसिबल, टोटल एरिया अंडर MC कर्व इज इक्वल टू TVC। जो टोटल एरिया है अंडर MC कर्व वो किसके इक्वल है? TVC के इक्वल है। वो किसके इक्वल है? TVC के इक्वल है। अब ये नीचे एक्सप्लेन, नीचे छोटा सा एक्सप्लेन किया देखो, एज सीन इन डायग्राम OQ लेवल ऑफ आउटपुट हो गया आपका, TVC इज इक्वल टू जो भी हमने ये शेड किया है एरिया, कौन सा एरिया है? OPLQ इन द डायग्राम। तो ये किसका एरिया है भाई? TVC का। तो क्या मैं बोल सकता हूं सम अप ऑफ MC, sum up of MC is equal to TVC? आंसर इज यस। और उसके बाद नीचे दो फॉर्मूले बता देना 5th पॉइंट पे। MC is N is equal to जी TC N minus 1। और एक फॉर्मूला और बता देना TVC N minus 1। ये दो फॉर्मूले और बता देना। 5 में से 5 नंबर मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो एग्जाम में आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट फ्रॉम माय साइड चैप्टर इज ओवर, बट आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी। अब किसकी प्रैक्टिस करनी होगी? न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाई थी। तो मैं यहाँ पे आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पे दिए हुए हैं सारे न्यूमेरिकल की आप लोग प्रैक्टिस कर लो। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक डाउट क्लास इसकी रख लूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो बच्चा ये वीडियो लेक्चर्स देख रहा है, अगर उसे भी किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सर मेरे पास तो ये PDF फाइल नहीं है, मेरे पास ये बुक नहीं है। कई बार जो बच्चे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, कई बार जो बच्चे क्या करते हैं वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, उनके पास ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। आगे जी बात समझ में? तो कई बार बच्चे जब क्या करते हैं वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि सर हमारे पास क्या है। हाँ तमन्ना क्लास चल रही बेटा, कॉल करता हूँ आपको। तो हमारे पास क्या है कि सर ये नोट्स नहीं है।
हमारे पास क्या है, ये नोट्स नहीं है। तो बेटा आप मुझसे नोट्स मांग लो, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बात समझ में आ रही है या नहीं? तो कितने बच्चे हैं जो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, संडे तक हो जाएंगे सारे? तो इकोनॉमिक्स का आज का लेक्चर स्टूडेंट यहीं पे मैं ओवर कर रहा हूं। मुझे चैट बॉक्स में बताओ संडे तक कंप्लीट कर लोगे?